हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, स्वागत है हार्ट स्टडी पॉइंट में। आज के सेशन में रामसर साइट के बारे में सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। और जो चीज़ें चर्चे में होती है वहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट अभी देखने को मिला है कि क्या कहते हैं, पहले तो रामसर साइट में 27 ऐसे स्थल थे भारत के जो कि शामिल किए गए थे। लेकिन हाल ही में 2020 मतलब कि लास्ट फरवरी तक 10 और स्थल जोड़े गए। और लास्ट ये होते होते अक्टूबर तक 4 और स्थल जोड़े गए। तो अब भारत के 41 स्थल ऐसे तो जो रामसर साइट में शामिल किए गए। अब देख लेते हैं भाई रामसर क्या है। तो रामसर है या नमभूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है, और भविष्य में झीलों और नमभूमि का संरक्षण पर विषय पर ये आधारित है। मतलब कि देखा गया है कि जो नम भूमियां होती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव इको जोन होता है। मतलब बायोडायवर्सिटी वहाँ पे जो पक्षी होते हैं उनका निवास स्थान होता है, और प्राकृतिक रूप से वो बना हुआ क्षेत्र होता है ना। तो ये होता है इसकी साइड में अंतर। इसका फंडिंग अच्छे से हो जाती है। मतलब पूरी अगर इसमें ये समझा जाए तो बात ये होती है कि रामसर जो है एक सम्मेलन हुआ था ईरान के तेहरान में रामसर स्थान पे। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि चूंकि अभी देखा जा रहा है कि जो प्राकृतिक पक्षी हैं बहुत सारी उनकी जो प्रजातियां हैं विलुप्त होती जा रही हैं, और विलुप्त होने का उनका एक रीजन ये सामने निकल के आ रहा है कि जो ये प्रदूषण या उनके रहने का स्थान आज नहीं है, या जो उनके रहने का स्थान था झील तालाब नदी वगैरह जो भी थी, उनको क्या कहते हैं कचरे से भर भर के उनको एक जमीन बना दिया जा रहा है। और वहां पे रहने के लिए लोग हो जा रहे हैं। मतलब कि उनका स्थान जो था पूरी तरह से विलुप्त होता जा रहा था। इसलिए उनकी प्रजातियों के बहुत तरह से खतरे मंडरा रहे थे, है ना। क्योंकि देखा जाएगा तो जो क्या कहते हैं पक्षियों की बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि तालाब झील वगैरह में ही रहती हैं। वो सूखे स्थानों पे कम ही रहना पसंद करते हैं, और वो माहौल उनके लिए है भी नहीं सूखा वाला माहौल, है ना। तो इसलिए रामसर का निर्माण किया गया था। तो इससे संबंधित सभी चीजें देख लेंगे। रामसर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो रामसर का जो पहला सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था। तो ईरान के तेहरान में रामसर स्थान पे हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा। और इसमें कुल 171 कंट्री ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, रामसर का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रामसर का पहला सम्मेलन ईरान में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें भारत कब भाग लिया था बात होती है। तो भारत इसमें भाग लिया था 1982 में भाग लिया था। और क्या कहते हैं इसने स्थापना तो इसकी 1971 में हो गया था। लेकिन ये काम करना कब से शुरू किया गया। तो ये दिसंबर 1975 से वर्क करना शुरू किया, मतलब इनका संरक्षण प्रदान करना। और जाहिर सी बात है जिस राज्य के कुछ स्थल रामसर साइट में आ जाएंगे तो उनका संरक्षण हो जाएगा, और उनके लिए फंडिंग भी अच्छे से हो जाती थी। तो फंडिंग की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता था। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस कब मनाया था। और इसी के अवेयरनेस फैलाने के लिए आर्द्रभूमि या वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 4 फरवरी को तो आपको पता ही है कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ 171 कंट्रीज सम्मिलित हुए थे जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि ऐसी भूमि का संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया जाएगा। उस कानून के तहत जो आएंगे उनका संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और उसमें हस्तक्षेप करने पे इनके बहुत सारे कानूनी प्रावधान भी हैं, है ना। जैसे कि वहाँ पे पब्लिक का जाने पर प्रतिबंध होता है। उसके संरक्षण के लिए समय समय पर इसकी देखभाल की जाती है। एक विभाग का गठन किया जाता है जो इसमें निगरानी रखता है। तो भारत के कितने स्थल रामसर साइट में सम्मिलित हुए हैं। पहले तो 27 थे। लास्ट फरवरी 2020 में 10 और शामिल हो गए, तो क्या कहते हैं 37 हो गए। और 4 और शामिल होने के बाद वर्तमान में 41 है। ठीक है। यहाँ पे जो 41 है, जो लास्ट में 10 और 4 14 जो जुड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके नाम भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ। तो इसमें जो है भारत 1982 में शामिल हुआ था। और अभी तक रामसर साइट में कुल मिला के कितने स्थल जोड़े गए हैं। तो कुछ 2400 प्लस स्थल रामसर साइट में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि वेटलैंड साइट के अन्य नाम क्या है। तो इसकी इस तरह से पूछा जा सकता है कि आर्द्रभूमि इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है। इसलिए इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। सुपरमार्केट मतलब जहाँ पे हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, है ना।
तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे ये चीजें होती हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैरायटी के पेड़ पौधे फंगी है ना, और बहुत ही ज्यादा वैरायटी की पक्षियां पाई जाती हैं जो कि अपना पूरा जीवन का निर्वाह वहाँ पे करती हैं। और उनको एक तरह का बायो क्लाइमेट जो होता है इको फ्रेंडली उनको मिलता है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए वह अपनी जो प्रजातियां हैं वहाँ पे बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि वो उनके ही अकॉर्डिंग वो एक तरह का क्लाइमेट बन जाता है। और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। अब ये क्या है? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने के लिए किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करती हैं और यह प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देती है। मतलब ये कि अगर पहले तो इनका लाभ क्या है? लाभ इसलिए है कि यहाँ पे एक तंत्र होता है जहाँ पे जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जल को जब इकट्ठा करेंगे तो एक तरह का सर्कल चलता है, आपने पढ़ा भी होगा सर्कल कैसा होता है कि जल इकट्ठा होता है फिर वो भाप बन के बादल बनता है, बादल बन के फिर बारिश होती है, तो वही बारिश रिसाइकल होता रहता है वही पानी। और उसमें जीवों को लाभ होता है। जीवों को लाभ इसलिए होता है कि अगर पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो वो कम इनवेपोरेट होता है, और अगर वो फैला हुआ होता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और जमीन के अंदर चला जाता है तो वो इनवेपोरेट होके बादल में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से बारिश दिन पे दिन कम होती जा रही है। अब इसे जब तक वो इकट्ठा होगा वहां पे क्या कहते हैं इको फ्रेंडली जोन बनता रहेगा, और वहां पे पक्षियां अपना निवास स्थान करती रहेंगी, उनकी प्रजातियां लुप्त तो नहीं होंगी। और ये पक्षियों का जो विचरण है ये भी एक तरह का इको साइकिल ही है। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है, अपना अपना कार्य है। किसी एक के विलुप्त होने पर ये जो पृथ्वी का जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा मात्रा में इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ये 2020 में भारत के कितने स्थल रामसर साइट में जोड़े गए? तो 2020 में पहले तो 10 जोड़े गए थे, फिर 4 और जोड़े गए थे, टोटल 14 स्थल भारत के रामसर साइट में जोड़े गए। नेक्स्ट 2020 में सम्मिलित भारत के स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक जो 27 थे वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो भी लास्ट एग्जाम में जो पूछे जाने के चांसेस होते हैं अगर करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो लास्ट के 14 जो हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट है नंदूर मधमेश्वर, जो कि ये नासिक में है, और यह एक तरह का क्या कहते हैं पक्षी अभयारण्य। इसे महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहते हैं, और जो भरतपुर है ये पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, राजस्थान में है, तो इसलिए इसे महाराष्ट्र का पक्षी अभयारण्य भी महाराष्ट्र का भरतपुर कहते हैं। नेक्स्ट केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये गुरदासपुर पंजाब में है, और यह प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यास संरक्षण रिजर्व, और यह घड़ियाल के प्रजनन के लिए इसे जाना जाता है, घड़ियाल इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नांगल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि रूपनगर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट सांडी पक्षी अभयारण्य, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। अब नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कि इनका जन्म नहीं हुआ था लेकिन इसे जाना जाता है इनके नाम पे। नेक्स्ट समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, और ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ से क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी का घर भी है मैनपुरी में, है ना। सेफ है। अवंती अरंगा पक्षी अभयारण्य, जो कि गोंडा में स्थित है। नेक्स्ट सर सर साई नागर हिल, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। आसन रिजर्व उत्तराखंड, जो कि हाल ही में जो 4 अभी इसमें इंक्लूड किए गए थे वो ये 4 हैं। आसन रिजर्व उत्तराखंड, काबर ताल बिहार में स्थित है ना। लोनार झील, जो कि लोनार झील के बारे में ये मान्यता है कि एक उल्का पिंड यहाँ पे गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया था जिसे लोनार झील कहते हैं, है ना। और सुर सरोवर जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल पे इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, या जहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बनते हैं वो पूरे टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं।